एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसकी सौतेली माँ ने उसको घर से निकाल दिया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेला ही यहाँ वहाँ भटकता रहता था। अपने लिए खाने का इंतज़ाम करना, घर बार देखना, रिहाइश काम, उसके ऊपर छोटी सी उम्र में बहुत सारा काम आ गया था। कोई उसका अपना नहीं था जिससे वो अपना दिल का हाल बयान करता। अक्सर वो एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता और रो रो कर बरगद के पेड़ से अपने दुख बयान करता। वो बहुत दुखी था और अपना हाल वहाँ बोलकर अपना दिल हल्का कर लेता था। इस दरख्त के अलावा उसका और कोई हमराज ना था। वो बहुत ही दुखी और बेचारा मासूम सा बच्चा बिना माँ बाप की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसे पता था कि माता पिता क्या होते हैं और उनके होने और ना होने से क्या होता है, मगर जिनके माता पिता होते हैं उनके बच्चे तो उनकी कदर भी नहीं करते, क्योंकि वो इस दुख से अनजान होते हैं। इसी तरह जब वो अपने माँ बाप को याद करने के लिए दरख्त के नीचे बैठता था तो एक ही बात बोलता था कि काश आप लोग मेरे साथ होते तो मैं यूं यहाँ दर बदर ना भटक रहा होता। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। और यहाँ पर कव्वी के हालात देखो। कव्वी अपने बच्चों को जान जिगर से प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत से पाला बड़ा किया, और अब उसके बच्चे उसे आंखें दिखा रहे थे। वो अपनी माँ का बिल्कुल एहसास नहीं करते थे। बेटा कहाँ जा रही हो? घर का थोड़ा काम काज ही कर लो। माँ, आपको तो पता है काम करूँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मुझे आदत नहीं है, मेरे नाखून ख़राब हो जाएंगे। मुझे अभी पार्टी में भी जाना है। बेटा मेरी तब माँ प्लीज़ आप मुझे ना कहें, मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी तो मैं आई हूँ पढ़ के और अब मैं काम वाम नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरी बच्ची। मगर वो दोनों बहन भाई घर से निकल जाते हैं। सारा दिन दोस्तों में घूमना, आवारागर्दी करना, इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं था। कबूतरी भी उन दोनों को समझाती है कि बेटा अपनी माँ की कदर करो, उसका ख्याल रखा करो। आंटी जी आप तो ऐसे ही बोल रही हैं। बेटा मैं सही कह रही हूँ, वो बीमार रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी जी हम बहुत ख्याल रखते हैं, अभी भी घर का सारा काम करके आ रही हूँ, पूछ लो मेरे भाई से। मेरा भाई है ना भैया, क्या देख रहे हो मेरा मुँह? हाँ हाँ बेटा ये लो, मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ बनाया था, तुम इसे घर ले जाओ। कबूतरी आंटी खाना देकर चली जाती है। अड़ोस पड़ोस के पंछी भी उसका एहसास करते थे, मगर उसके अपने बच्चों को उसका कोई एहसास नहीं था। भैया हम ये खाना लेके घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम पिकनिक मनाएंगे। हम चलते हैं खाला जान के घर और वहाँ जाके खूब मज़े करते हैं। घर गए तो माँ फिर से काम का बोलेगी और मुझे। हाँ छोटी तू सही कह रही है, मुझे भी जब देखो यही कहती हैं काम पे चले जाओ काम पे। दोनों बहन भाई अपनी माँ की बुराई कर रहे थे और उनकी माँ बीमार सिमार घर में पड़ी आंसू बहा रही थी और अपने बच्चों को याद करके रो रही थी। क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने लाड प्यार से पाला? वहाँ पर छोटू सोनू उदास घूम रहा था। वो अपने बरगद के पेड़ से जी हल्का करके वापस आ रहा था। जब वो आंटी की आवाज़ सुनता है तो उनके पास आ जाता है। आंटी जी क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है आपको? बेटा मेरे दोनों बच्चे मेरी कदर नहीं करते, मेरा एहसास नहीं करते। आंटी जी आप परेशान ना हो, मैं उनको समझाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि माता। हाँ बेटा तुम उन्हें ज़रूर समझाना। फिर सोनू उसके बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो बुलबुल आंटी से कहता है, बुलबुल आंटी अगर आपके पास कव्वी आंटी के बच्चे आएँ तो आप उन्हें तुरंत घर भेज दें। मगर यहाँ पर वो कव्वी के बच्चे अपनी खाला जान के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर खूब मज़े कर रहे होते हैं। खाला जान देखें ज़रा, मेरी माँ तो हर वक्त बीमार पड़ी रहती है और एक आप है तंदुरुस्त रहती हैं, आपके पास आके तो बहुत दिल लगता है मेरा। हाँ खाला जान ये ठीक कह रही है, घर में जाते हैं तो बीमार माँ नज़र आती है, मज़ा ही नहीं आता घर में, हर वक्त जब देखो सर में दर्द है। हाँ बेटा तेरी माँ के काम ऐसे ही हैं, वो बचपन से ही ऐसी है और मैं बचपन से ऐसे ही तंदुरुस्त घर के सारे काम काज अकेले ही करती थी। वो काम चोर। हाँ खाला अभी भी जब देखो मुझे कहती है कमा के ले आओ। हाँ बेटा उसके यही काम है वो। आंटी जी ये ले मैं आपके लिए दवा ले आया हूँ, आप ये दवाई खा लें और
रोना बंद करें। मैं आपके बच्चों को ज़रूर समझाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि वो अपनी माँ की कदर करें। अब गौरी को चुप करवाता है, उसके आंसू साफ करता है और फिर कभी खुश हो जाती है, कहती है बेटा तुम मेरे पास ही रह लो, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं। नहीं आंटी जी, बेटा रह जा मेरे पास, मैं अकेली रहती हूँ सारा दिन, मेरे बच्चे बाहर आवारागर्दी करते हैं। मगर सोनू वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों बहन भाई खाला से बतला रहे होते हैं। खाला उनको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दरअसल वो कवि की सौतेली बहन थी। इसके बावजूद उसके बच्चे यहाँ पर आके खाला जान के साथ बैठ के बातें करते थे। खाला आप ही बताएं मैं क्या करूँ, मेरे तो घर के काम काज नहीं होते हैं और माँ हर वक्त मुझे बोलती रहती है। तभी उसकी खाला उसको एक पट्टी पढ़ाती है। हाँ हाँ खाला तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ जाता है। वो कहता है दीदी कब घर चलोगी, कितनी देर हो गई है। फिर माँ चिल्लाएगी और बोलेगी इतनी देर से आए हो, कहाँ घूम रहे थे हैं। और माँ तो मना करती है ना। हाँ हाँ बेटा वो तो मना ही करेगी मेरे पास आने से, चलती जो है मेरे से। चलो तुम लोग चले जाओ। फिर वो दोनों बहन भाई वहाँ से निकलते हैं घर जाने के लिए और अपने घर पहुँच जाते हैं। इसी तरह समय गुजरता है। एक दिन मोनू नदी किनारे गया हुआ था। तभी चुटकी ने सोचा आज माँ को मज़ा चखाती हूँ। वो अपना सोने का सेट छुपा देती है कि ये मैं अपनी शादी पे इस्तेमाल करूँगी। उसको अपनी शादी की बड़ी जल्दी लगी हुई थी। उसे माँ की कोई फिक्र नहीं थी। माँ को नहीं दूंगी मैं ये सोने का सेट, क्या वो समझती हैं। और फिर वो सोचती है कि मैं जाके भैया को बता देती हूँ। और फिर वो नदी किनारे आके रोने लगती है। भैया भैया माँ मेरा जेवर बेच रही है। क्यों रो रही है छोटी, क्या हुआ है। माँ माँ मेरा जेवर बेच रही है। वो कह रही है कि घर को ख़रीदना है, घर का किराया देना है। तुम ही बताओ जेवर बनाना क्या आसान बात है। हाँ छोटी तू ठीक कह रही है, अब कैसे दोबारा जेवर बना सकते हैं हम इस महंगाई में। मैं माँ को समझाता हूँ, तुम चलो। और फिर वो दोनों वहाँ से उठते हुए घर आ जाते हैं। माँ आखिर आप छोटी का जेवर क्यों बेच रही हैं, आप तो जानती हैं ना। बेटा मैं क्यों बेचूंगी, मैंने कितने प्यार से बनवाया था अपनी बच्ची के लिए। माँ रहने भी दो माँ, जब देखो तुम ऐसे ही पुचकारती रहती हो और फिर वही करती हो जो मुझे पसंद नहीं है। अगर इतना ही प्यार करती हो तो मुझसे काम क्यों करवाती हो घर के, खुद क्यों नहीं करती। बेटा मैं बीमार रहती हूँ, घर के सारे काम तो करती हूँ, एक आधा काम तो मैं बोल देती हूँ। पर रहने भी दो, जब देखो छोटी ये कर ले छोटी वो कर ले, सुबह सो के उठ जा, रात को जल्दी सो जा। बेटा तेरी भलाई के लिए बोलती हूँ, आगे घर जाएगी तो वहाँ ये सारे काम तुझे करने होंगे, फिर कैसे करेगी। माँ बस तुम रहने दो। और फिर वो जाके अपनी बहन का जेवर उठा लेता है कि माँ को नहीं बेचने दूंगा मैं ये जेवर। माँ तो पगला गई है। माँ मेरा हार मुझे वापस कर दो, मैं नहीं दूंगी आपको। और फिर तो वो अपने बच्चों की बदतमीजियों पर कभी खूब आंसू बहाती है। अब क्यों रो रही हो माँ, हमने क्या ऐसा कह दिया है, बस मैं ये हार नहीं दे रही आपको, मेरा हार मुझे लौटा दे। बेटा मुझे ये ना घर चाहिए ना ये हार चाहिए, मैं जा रही हूँ। तुम दोनों को खटकती हूँ ना। माँ हमने आपको घर से जाने के लिए नहीं कहा, आप क्यों जा रही हैं, बस आप यहीं रहें और हम पे रोक टोक ना किया करें। चलें। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, मैं तुम लोगों को अपनी आंखों से कुएं में जाता हुआ नहीं देख सकती। माँ हम कब कुएं में जा रहे हैं, तू पता नहीं क्यों उल्टी सीधी बातें करती रहती है हमारे से। हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आप हमें जीने ही नहीं देती हैं ज़िंदगी को। जब देखो बेटा मैं जा रही हूँ, तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो, तुम्हें तुम लोगों की ज़िंदगी मुबारक। और फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। वो सोच लेती है जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब वो मेरी नहीं सुनेंगे और उनको उनकी मर्ज़ी कर लेने देती हूँ। लेकिन वो एक पेड़ पे बैठ के आंसू बहा रही थी और यहाँ पर सोनू बरगद के पेड़ के साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था कि गौरी आंटी कितना रोती है अपने बच्चों की वजह से, और एक मैं हूँ, मेरे पास ना माँ है ना बाप। ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है कि हम दोनों ही तरसे हुए हैं। मुझे बहुत दुख होता है बरगद के पेड़, क्यों वो उसके बच्चों से ऐसा सलूक क्यों करते हैं। गौरी ये सब पेड़ पे बैठ के सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। मेरे बच्चे
तू चुप हो जा, तू अपनी माँ को याद ना कर। मैं तेरी माँ बनूंगी और तेरा ख्याल रखूंगी। और जो तेरा बचपन ख़राब हो गया है ना, माँ तुम सच कह रही हो माँ? क्या तुम मेरी माँ बनोगी? क्या तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? क्या हमेशा मेरे साथ रहोगी? हाँ बेटा, अब मेरे बच्चे सुधर भी जाएंगे तो भी मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और फिर वो सोनू के साथ सोनू के घर आ जाती है।